Hello everyone, welcome back to another video of my channel India Tire Company Ranchi. Hope you all are doing good. तो आज एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ जो कॉमन क्वेरी आती है लोगों की, कौन सा हेलमेट लेना चाहिए, रिगार्डिंग अ फुल फेस हेलमेट लेना चाहिए या एक मोटोक्रॉस हेलमेट टाइप का लेना चाहिए। तो काफ़ी लोग को ये मोटोक्रॉस हेलमेट आजकल जैसे काफ़ी डिमांड में है, तो काफ़ी लोगों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है एंड उन्हें ये लगता है कि ये हेलमेट काफ़ी सूटेबल रहेगा लुक्स के हिसाब से उनकी बाइक पे। तो एक बेसिक क्वेरी आती है कि किन लोगों को ये हेलमेट लेना चाहिए एंड आपको ये हेलमेट क्यों प्रेफर करना चाहिए। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो बेसिकली आज वो डिस्कस करने वाला हूँ एंड कोई चॉइस प्रेफरेंस बताने वाला हूँ राइड के हिसाब से कि किसे किस पे जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तो क्या है, अगर सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से मैं देखूँ तो दोनों ही हेलमेट आपको जो हैं, जैसे समझ लीजिए ये आपको मैंने पकड़ा हुआ है एक्सॉर का एक्सक्रॉस हेलमेट। सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से देखूँगा तो ये भी आपको .EC सर्टिफाइड है एंड ISI मार्क सर्टिफाइड है। तो ये तीनों ही सेफ्टी रेटिंग आपको इसके एक्सक्रॉस हेलमेट में भी मिल जाती है मोटोक्रॉस में, एंड सेम आपको सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है एक्सॉर की ये फुल फेस एपेक्स मॉडल में भी। तो ये भी आपको .EC एंड ISI तीनों अप्रूवल है इसमें। तो सेफ्टी रेटिंग में दोनों सेफ्टी वाइज अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, दोनों के EPS अंदर लाइनर्स हैं, तो सेफ्टी आपको दोनों में पूरी मिलती है। अगली कैटेगरी आ जाती है डिवीज़न की। अगर मैं बात करूं तो क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट डिफरेंस अगर मैं वेट के हिसाब से बात करूं तो आपको एक्सक्रॉस हेलमेट या जितने भी मोटोक्रॉस हेलमेट्स रहते हैं, भले आपको एक्सॉर का हो या SMK का हो या एक्सिस का हो, सब थोड़े लाइट वेट रहते हैं। तो इसकी वेट जो रहती है वो अराउंड 1350 ग्राम्स या मैक्सिमम 1400 ग्राम्स तक की रेंज में ही ये कैटर करते हैं। तो जैसे इसका भी अगर आप वेट देख सकते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है, ये 1350 ग्राम्स का है। एंड अगर यही मैं बात करूँ एक्सॉर की या MT की कोई भी फुल फेस हेलमेट की, तो वो 1450 ग्राम से लेकर 1600 ग्राम्स तक के बीच में रहता है। तो एक्सॉर का करेंटली अगर मैं दोनों एक्सॉर कंपेयर कर रहा हूँ तो ये 1350 ग्राम्स है, ये आपका 1600 ग्राम्स का है। इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ 1600 ग्राम्स इस पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया आपका वेट का। अब प्रेफरेंस किसकी क्या रहनी चाहिए, ये बेसिकली एक्सक्रॉस हेलमेट जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, इसमें क्या रहता है कि ये आपको जनरली यूज़ होते हैं ट्रेल ट्रैक्स में, या आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, थोड़ा मोटोक्रॉस ट्रेल ट्रैक्स में यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको थोड़ी विजन ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ स्टीप कट्स रहते हैं, अचानक से ब्रेकर्स रहेंगे या अचानक से वैसी रैली की राइड्स रहेंगी। तो वैसा ट्रेल ट्रैक के लिए आपको विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, लाइट वेट हेलमेट चाहिए ताकि आप इजीली उसको मैनूवर कर सकें। एंड सबसे एक और मेजर चीज़ हो जाती है कि ये पीक इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये पीक आपको क्या है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ने देती है आँखों में। तो ये धूप और बारिश दोनों में ये पीक काम आता है, दोनों आपको विजिबिलिटी में थोड़ी ईज रखते हैं, तो वो काम आता है इस पे। तो अगर मैं बात करूँ इसकी विजिबिलिटी वाइज, तो इस पे जो मैंने बोला है कि ये विजिबिलिटी एरिया जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो विजन एरिया जो है आपको ये पार्ट इन कंपैरिजन टू एक्सॉर का ये हेलमेट अगर आप देखेंगे, या आप अगर कोई भी फुल फेस हेलमेट देखेंगे, तो विजिबिलिटी आपको हमेशा मोटोक्रॉस हेलमेट में ज़्यादा मिलेगी, आपको विजन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आपको जो 360 विजन रहता है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो एक विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेलमेट लोगों को पसंद आता है। अब एक कॉमन डाउट आता है लोगों को कि क्या इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेल ट्रैक्स में चला सकते हैं या सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही यूज़ होता है, मैं ऑन रोड में नहीं यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो वैसी कोई बात नहीं है कि आप इसे नॉर्मल राइड्स पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसे आप नॉर्मल राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट द डिफरेंस इज़ कि
इसका वाइज़र नहीं होने के कारण एंड इसकी एरिया ऑफ विजिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें विंड ब्लास्ट ज़्यादा घुसता है। तो अगर आप नॉर्मल राइड कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा फील होता है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली विजन ज़्यादा है, एयर भी ज़्यादा पास होता है, प्लस इसकी पीक भी है, तो वो भी क्या है कि आपको एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकती है विंड आने पे। ये थोड़ा आपको हाई स्पीड्स में, क्योंकि अगर आप नॉर्मल राइड कर रहे हैं, हाईवे राइड कर रहे हैं, तो आपकी बाइक रहेगी 70, 80, 100 की स्पीड में भी जा सकती है। तो उस केस में यहाँ पे आपको ब्लास्ट फील होता है एंड आपको एक थोड़ा डिसबैलेंस सा फील होता है। वेराज अगर यही मैं बात कर रहा हूँ आपकी पर्पस ऑफ यूज़ के हिसाब से, अगर आप टेल ट्रैक्स में से पहन रहे हैं, तब क्या होता है कि आपकी स्पीड जो है थोड़ी कम रहती है। उस केस में आप ईज़िली इसको हैंडल कर सकते हैं एंड आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। वेराज वही अगर मैं इससे बात करूँ फुल फेस हेलमेट की, तो इसकी विजिबिलिटी आपको नॉर्मल हाईवे कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा अच्छी रहती है। प्लस इसमें आपको एंटी फॉग वाइज़र मिल जाएगा, सनग्लास मिल जाएगा, तो वो क्या है कि आपको हाईवे रनिंग में ज़्यादा काम आएगा। विंड ब्लास्ट इसके कंपैरिजन में इसमें आपको कम फील होगी, क्योंकि थोड़ा कवर्ड एंड थोड़ा पैक्ड ज़्यादा रहता है। प्लस एक और एडवांटेज इसमें आपको फील होगा कि जो इसमें डिसबैलेंस क्रिएट होता है हाई स्पीड्स में बिकॉज ऑफ पीक या बिकॉज ऑफ द ओपन वाइज़र जो नहीं रहने के कारण, उसमें क्या है कि आपको ये चीज़ पूरी फुलफ़िल कर देता है। इसमें लॉक सिस्टम रहता है, तो इसके तो वाइज़र लॉक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लॉक सिस्टम देखा हुआ है, ये ऐसे कम्प्लीटली देखेंगे तो ये लॉक हो जाता है, तो वो एक एडवांटेज आपको इसमें मिलता है ओवर दिस हेलमेट। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट क्या है कि हमें बेसिक पर्पस समझना होगा। एक तो ये पर्पस समझना होगा कि आपकी राइड कैसे है, एंड विंड ब्लास्ट अगर आपको ज़्यादा फील हो रहा है तो वो क्यों ज़्यादा फील हो रहा है, ये आपकी बाइक के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिनकी बाइक थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स हैं, या समझ लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं, ट्रायम्फ है, टाइगर सीरीज़ है, या BMW की 1250 है, या उस टाइप की बाइक्स है जिनके विंडशील्ड थोड़े लंबे रहते हैं, या आप समझ लीजिए कि एडवेंचर 390 है, उसमें भी आपने लंबा विंडशील्ड लगाया हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एरोडायनामिक रहता है ये आपको विंड को ऊपर पास होने दे देता है आपका विंडशील्ड। तो क्या है कि आपको वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होती है, तो आप इसे नॉर्मल राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी थोड़ी लाइट वेट बाइक्स हैं एंड थोड़ी नीचे सेगमेंट की बाइक्स हैं, एक्सपल्स हो गई, इम्पल्स हो गई, वो सब में क्या है कि आपका विंडशील्ड उतना लंबा नहीं रहता है, तो ये हेलमेट पहनने से आपको ज़्यादा एक हवा का भपका टाइप का फील होगा जो आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। तो वही है, ये 4-5 पॉइंट्स है जिस पे आपको अपनी राइड के हिसाब से चॉइस ऑफ हेलमेट डिसाइड करना होगा। बहुत लोगों को ये हेलमेट पसंद तो आता है एंड बहुत लोग इसमें शिफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफिक्स, या दिखने में ऐसे गॉगल्स के साथ वो बहुत अच्छा दिखता है। बट अगर आप उनकी पर्पस ऑफ राइड वो नहीं है कि वो ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग दोनों में करते रहते हैं, मेजर ऑफ रोडिंग रहता है, सेमी ऑन रोडिंग भी रहता है, तो अगर मल्टी यूज़ नहीं है उनका ऐसा, तो ये हेलमेट लेना वर्थ नहीं है, बिकॉज ये हेलमेट आपको हाईवे रनिंग के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा कंपैटिबल होगा। तो आपको ये 4-5 पॉइंट्स नोटिस पे रखने हैं। फर्स्ट, आपका यूज़ कैसा है, ज़्यादा यूज़ अगर आपकी ट्रेल ट्रैक्स में है, ऑफ रोडिंग में है, तब इस पे जाइए। ज़्यादा अगर हाईवे यूज़ है या सिटी यूज़ है तो आपको ये हेलमेट भी सूटेबल है। फिर आपकी विजिबिलिटी या आपको लाइट वेट हेलमेट ज़्यादा चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, उस पर आपको बाकी चीज़ डिपेंड करेगी। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इस पे जो आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग अ मोटोक्रॉस हेलमेट या बिफोर बाइंग अ फुल फेस हेलमेट। बाकी आजकल क्या है कि एक्सॉर का जैसे ये एक्सक्रॉस हेलमेट है, वैसे ही इसमें विथ सनग्लास एंड विथ नॉर्मल प्रॉपर वाइज़र वाले भी मॉडल्स आ गए हैं, तो उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी नीचे, एंड आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जिनका थोड़ा मल्टीपल यूज़ है। उसकी एक्चुअली क्या है कि पीक डिटैचेबल रहती है एंड वो एक नॉर्मल फुल फेस हेलमेट टाइप बन जाता है। बट अगर स्टिल मैं बात करूँ पर्पस के हिसाब से एंड यूजेबिलिटी के हिसाब से, तो आपको समझना होगा वही कि आपका यूजेबिलिटी क्या है एंड उस हिसाब से डिसीजन लेना होगा। बाकी हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज़ है जो इस वीडियो में आपको नहीं समझ आई है, या कुछ अगर स्पेसिफिकली डिटेल जानना है, या कोई हेलमेट के बारे में आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पिंग कर सकते हैं।
आपको आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दूंगा एंड जितनी हो सकेगी उतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा रिगार्डिंग द हेलमेट्स। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।